हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी में। आज हम अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। नाइलेट द्वारा ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स बारे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ इसके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि हम जो भी अपना नया लेटेस्ट वीडियो ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। नाइलेट ट्रिपल सी जैसे हम टाइप करेंगे नाइलेट की साइट खुलेगी। जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, स्टूडेंट नाइलेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्टूडेंट नाइलेट पे क्लिक करोगे तो एक इम्पोर्टेंट आपको ऊपर विंडो खुलेगा साइड में जिसका क्रॉस का सिंबल है, उस पर आपको क्लिक करना है विंडो पे। जो फर्स्ट रेड वाला ऑप्शन है, ब्लू के बाद में जो फर्स्ट रेड वाला ऑप्शन है, पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग पोस्टपोन ऑफ मई 2021 साइकिल ऑफ एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये विंडो खुलेगा। पब्लिक नोटिस एग्ज़ाम पोस्टपोन PDF पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक सेलेक्ट करके इसमें ओपन करना है। जैसे हम ओपन करेंगे उसे देखेंगे कि जो नाइलेट ने अपना बाकायदा पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है, पोस्टपोन कर दिए हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स जो कि मई में होने थे वो अब जाकर जून में होंगे। यानी कि जो मई में ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स देने वाले थे वो एग्ज़ाम्स अब जून में होंगे। ये भी टेंटेटिव है, यानी कि ये भी अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से, क्या पता सिचुएशन और अगर ख़राब होती है तो इससे भी आगे के लिए एग्ज़ाम्स को टाल दिया जाएगा। आपके लिए जो भी स्टूडेंट्स मई में एग्ज़ाम देने वाले थे उनके लिए काफ़ी टाइम आ चुका है। तो जितना टाइम आपको प्रिपरेशंस करने के लिए मिलेगा उतना आपके लिए फ़ायदा है। ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स पास करना कोई इतना आसान भी नहीं है। फ्रेंड्स करते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स में प्रवेश कर सकते हैं? इन विच व्यू वी कैन एंटर द टेक्स्ट बॉक्सेस? ऑप्शन ए है स्लाइड व्यू, ऑप्शन बी स्टाइल व्यू, ऑप्शन सी हैंड आउट व्यू, ऑप्शन डी नॉर्मल व्यू। किस व्यू के द्वारा हम सीधा टेक्स्ट बॉक्स में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट है, नॉर्मल व्यू, यानी कि नॉर्मल व्यू द्वारा हम सीधा टेक्स्ट बॉक्स में प्रवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्डप्रेस एक डैश है, वर्डप्रेस इज आ डैश। ऑप्शन ए है मेल सर्विस, ऑप्शन बी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर यूज टू प्रेस टेक्स्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जो वर्डप्रेस है वो एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस फील्ड के लिए लिब्रे राइटर में से डिफ़ॉल्ट डाटाबेस उपलब्ध है? विच ऑफ फॉलोइंग डाटाबेस इज द डिफ़ॉल्ट डाटाबेस अवेलेबल इन लाइब्रेरी ऑफिस फॉर फील्ड? डाटाबेस ऐसा है जो कि डिफ़ॉल्ट डाटाबेस उपस्थित होता है लाइब्रेरी राइटर में फील्ड के लिए। ऑप्शन है DBT, ऑप्शन बी बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन सी कंटेंट्स, ऑप्शन डी एक्सेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, बिब्लियोग्राफी। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट क्या है? व्हाट इज रूट? ऑप्शन है डायरेक्टरी दैट कंटेन्स ऑल डायरेक्शंस, डायरेक्टरी जिसमें फाइल सिस्टम की सभी डायरेक्टरी हैं। ऑप्शन बी द फाइल सिस्टम, यानी कि फाइल सिस्टम। ऑप्शन सी होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूज़र, यानी कि रूट उपयोगकर्ता की होम डायरेक्टरी। ऑप्शन डी रूट फाइल सिस्टम। ऑप्शन सी इज करेक्ट है, रूट उपयोगकर्ता की होम डायरेक्टरी, यानी कि होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग शॉर्टकट कीज आर यूज टू गो द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है होम, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस होम, ऑप्शन डी नन। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, कंट्रोल प्लस होम, यानी कि कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में जाने के लिए।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसर में शामिल नहीं होता? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेसर? ऑप्शन है सीयू, ऑप्शन बी एएलयू, ऑप्शन सी रजिस्टर, ऑप्शन डी मेमोरी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, मेमोरी। किसी भी प्रोसेसर से कोई संबंध नहीं होता, प्रोसेसर एक अलग चीज़ है, मेमोरी एक अलग चीज़ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धि किस वर्ष स्थापित की गई थी? इन विच ईयर वाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन है 1956, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1999। सो ऑप्शन इज करेक्ट है 1956, यानी कि 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की स्थापित हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मोबिक्विक के फाउंडर कौन हैं? हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ मोबिक्विक? ऑप्शन है विपिन प्रीत सिंह, ऑप्शन बी उपासना ठाकुर, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी विजय शर्मा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ए और बी, यानी कि ए एंड बी। विपिन प्रीत सिंह और उपासना ठाकुर दोनों ने मिलकर ही मोबिक्विक की शुरुआत की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किसी भी लिस्ट में आइटम की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ फॉलोइंग सिंबल्स इज यूज्ड टू आइडेंटिटी आइटम्स इन एनी लिस्ट? ऑप्शन ए है आइकन, ऑप्शन बी बुलेट, ऑप्शन सी ग्राफिक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, बुलेट, यानी कि बुलेट ही ऐसा सिंबल होता है जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है आइटम्स की पहचान करने के लिए किसी भी लिस्ट में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रण संरचना और विकास ढांचा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है, यानी कि विच ऑफ फॉलोइंग प्रोवाइड्स द कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क? ऑप्शन है SAAS, ऑप्शन बी LAAS, ऑप्शन सी PAAS, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, LAAS, यानी कि LAAS द्वारा कंट्रोल स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का ढांचा तैयार किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी अन्य इंसान को मेंशन करने के लिए निम्न में से किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है? Which of following symbols is used to mention another person in a WhatsApp group? ऑप्शन है @, ऑप्शन बी हैश, ऑप्शन सी स्टार, ऑप्शन डी एंड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है @। का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी पर्सन को ऐड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नाउन एज द फादर ऑफ बिग डाटा? निम्नलिखित में से बिग डाटा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है रॉबर्ट, ऑप्शन बी केविन एस्टन, ऑप्शन सी जॉन मैशी, ऑप्शन डी नन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, जॉन मैशे। सो जॉन मैशे ही थे जो कि बिग डाटा के पिता कहलाते हैं, जिन्होंने बिग डाटा की शुरुआत की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC का पूरा नाम क्या है? IRCTC का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IRCTC? आपने बहुत बार स्टूडेंट्स ये सुनी होगी फुल फॉर्म, पर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगी, तो ये आज याद करके जाओ इस वीडियो से। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये। हालांकि जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए, जो भी रेलवे से जुड़े हुए हैं, आप रेलवे से डेली आना जाना सफ़र करते हो तो आपको ये पता होनी चाहिए फुल फॉर्म, बहुत बार आ चुके SSC एग्ज़ाम्स में। सो ऑप्शन ए है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्रेवल कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन एंड टूरिज़्म क्रिएशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन इज करेक्ट है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन, यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन होती है IRCTC की फुल फॉर्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग मेनूज हैज़ अ पुश बटन ऑप्शन? निम्नलिखित में से किस मेन्यू में पुश बटन का विकल्प होता है? ऑप्शन है इंसर्ट, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी टूल, ऑप्शन डी नन।
सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, इंसर्ट। इंसर्ट मेन्यू में पुश बटन का ऑप्शन अवेलेबल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड के फाउंडर कौन है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ क्रेडिट कार्ड? ऑप्शन ए टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन बी जॉन बैगिंस, ऑप्शन सी स्टीव जूस, ऑप्शन डी नन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, जॉन बैगिंस। जॉन बैगिंस थे जिन्होंने क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्टार्ट होने पर कौन सी फाइल ट्रांसफ़र होती है? विच फाइल इज़ ट्रांसफर्ड व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट्स? ऑप्शन ए है डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन बी प्रोग्राम और फाइल, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी सिस्टम फाइल्स। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है, सिस्टम फाइल्स। यानी कि जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो आपकी सिस्टम फाइल्स होती हैं वो ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा एक सेल का वैध पता नहीं है? सो बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, कई बार स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, ऐसा पढ़ लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा एक सेल का वैध, यहाँ तक देख लेते हैं, आगे नहीं देखते, पता नहीं है पूछा गया है। ऐसा नहीं पूछा गया वैध पता है, तो पता होगा तो आपको वैध पता आप टिक लगा दोगे, पर ऐसा नहीं। क्वेश्चन पूरा आपको समझना है स्टूडेंट्स, समझना है पूरा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा पढ़ना है फिर उसे समझना है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं ट्रिपल सी एग्जाम्स में जो कि एंड में आके क्वेश्चन का मीनिंग चेंज कर देता है। नहीं ने आप क्वेश्चन का पूरा मीन चेंज कर दिया है। सो आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, समझना है, फिर आपको आंसर पे क्लिक करना है। सो ऑप्शन है 6B, ऑप्शन बी D2, ऑप्शन सी AB4, ऑप्शन डी 8A82। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है 6B, यानी कि 6B जो होता है वो लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में वैध पता कभी नहीं होता। जो करेक्ट एड्रेस होता है, वैलिड एड्रेस होता है, वो लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में 6B नहीं होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ब्लॉकचेन में ब्लॉक किस क्रम में जुड़े होते हैं? इन ब्लॉकचेन ब्लॉक्स आर लिंक्ड इन व्हाट ऑर्डर? ऑप्शन है एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े, यानी कि नॉट लिंक्ड विद ईच अदर। ऑप्शन बी अनियमित क्रम, यानी कि रैंडम ऑर्डर। ऑप्शन सी अगले ब्लॉक के आगे, फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ब्लॉक। ऑप्शन डी पिछले ब्लॉक के पीछे, यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड टू प्रीवियस ब्लॉक। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, बैकवर्ड टू प्रीवियस ब्लॉक, यानी कि पिछले ब्लॉक के पीछे आपस में ब्लॉकचेन जो ब्लॉक होते हैं वो जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, POS आर्किटेक्चर का परीक्षण करने के लिए कितने घटकों की आवश्यकता होती है? हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट POS आर्किटेक्चर? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। सो ऑप्शन इज करेक्ट है 3, यानी कि 3 कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है पोस्ट आर्किटेक्चर को टेस्ट करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं? हाउ मैनी पासपोर्ट ऑफिसेज इन द कंट्री? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 38। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है 37, यानी कि 37 कुल पासपोर्ट ऑफिसेज हैं अपनी कंट्री में जो करंट हैं अभी। आगे क्या पता एक और बन जाए, पर मुश्किल है। जो हालात कर दिए मोदी सरकार ने तो ऐसा लगता तो नहीं है कि और एक आध बना सकें जे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या मतलब है? ऑप्शन है हार्ड ड्राइव, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी लॉग, ऑप्शन डी तार रहित। व्हाट डज क्लाउड मीन्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग? सो हार्ड ड्राइव, इंटरनेट, पीपल, वायरलेस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो क्लाउड का मतलब होता है वो इंटरनेट होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई हैकर नेटवर्क का पेनिट्रेट करता है तो यह किस प्रकार की समस्या है? व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज दिस व्हेन अ हैकर पेनिट्रेट्स द नेटवर्क? ऑप्शन है सुरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी। ऑप्शन बी योग्यता, यानी कि एबिलिटी। ऑप्शन सी प्रदर्शन, यानी कि परफॉर्मेंस। ऑप्शन डी क्रेडिबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, सुरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है वहाँ पर जब कोई भी हैकर नेटवर्क का पेनिट्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पिन? ऑप्शन है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन सी प्राइवेट इंफॉर्मेशन नंबर, ऑप्शन डी नन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है पिन का फुल फॉर्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू कैलकुलेट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? ऑप्शन है F10, ऑप्शन बी F7, ऑप्शन सी F8, ऑप्शन डी F9। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है F9, यानी कि F9 शॉर्टकट की होती है कैलकुलेट करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है उमंग ऐप का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ उमंग ऐप? ऑप्शन ए है फास्ट गेमिंग, ऑप्शन बी फास्ट एनिमेशन, ऑप्शन सी फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, ऑप्शन डी ऑफलाइन सर्विस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस होती है उमंग ऐप का उद्देश्य, पर्पस ऑफ उमंग ऐप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 के नोट का साइज कितना होता है? व्हाट इज़ द साइज ऑफ 500 नोट? ऑप्शन है 66 इंटू 135 mm स्क्वायर, ऑप्शन बी 66 इंटू 130 mm स्क्वायर, ऑप्शन सी 66 इंटू 150 mm स्क्वायर, ऑप्शन डी 66 इंटू 146 mm स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, 66 इंटू 150 mm स्क्वायर होता है 500 के नोट का साइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ई चेक से क्या आशय है? व्हाट इज़ द मीन्ट बाय ई चेक? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक चेक, ऑप्शन बी ऑनलाइन शॉपिंग, ऑप्शन सी ई कॉमर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है ई चेक का मीनिंग, ई चेक का जो मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन संचार समस्याओं के कारण नहीं भेजे गए मेल अस्थायी रूप से कहाँ पर संग्रहित किए जाते हैं? Where are the mails which are not sent due to communication problem temporarily stored? ऑप्शन ए है इनबॉक्स, ऑप्शन बी सेंड, ऑप्शन सी आउटबॉक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट है, आउटबॉक्स, यानी कि आउटबॉक्स में जाकर वो सारे के सारे मेल्स जाकर के स्टोर कर दिए जाते हैं जो कि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण नहीं भेजे गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ भीम ऐप? ऑप्शन ए भारत इंटरनेट फॉर मनी, ऑप्शन बी भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन सी भारत इंटरनेट फॉर मोबाइल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, भारत इंटरफेस फॉर मनी होती है भीम ऐप का फुल फॉर्म। लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट पर सक्रिय सेल किस प्रकार इंगित किया गया है? व्हाट इज़ द एक्टिव सेल इंडिकेटेड ऑन द लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट? ऑप्शन ए ब्लिंकिंग बॉर्डर, ऑप्शन बी बाय इटैलिक टेक्स्ट, ऑप्शन सी डॉटेड बॉर्डर, ऑप्शन डी डार्क वाइट बॉर्डर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, डार्क वाइट बॉर्डर। तो फ्रेंड्स आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। हमारी हर एक वीडियोस में से 15-20 क्वेश्चन SSC एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी हर एक वीडियो में बताते हैं आप सभी के लिए। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही उसके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि हम जो भी अपना नया लेटेस्ट वीडियो SSC एग्ज़ाम से रिलेटेड बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।